सीजीआई चंद्रचूड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले के बाद अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और इस्तीफे से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। प्लान तो तगड़ा बनाया गया कि अरुण गोयल का अब तो इस्तीफा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च को अपने मन के मुताबिक चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लेंगे। लेकिन अब पेच फंस गया है। आपको बता दें, इस नियुक्ति को रोकने के लिए याचिका कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। जहां एक तरफ याचिका पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ इस नियुक्ति को लेकर जस्टिस का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जस्टिस की तरफ से क्या चौंकाने वाला बयान दिया गया है, मैं आपको बयान भी सुनाऊंगी और कैसे मोदी सरकार को दूसरा बड़ा झटका लगने वाला है वो भी बताऊंगी। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को बड़ी बैठक, 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर लग सकती है मोहर। तो पैनल तैयार कर लिया गया है। अभी 9 मार्च को अरुण गोयल का इस्तीफा हुआ है। उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उन सवालों का जवाब तो दिया नहीं गया, लेकिन हाँ, पीएम मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें 2 चुनाव आयुक्त जिनके पद रिक्त पड़े हुए हैं उस पर नियुक्ति की जाएगी। अब यकीन से मैं आपको बता दूं कि अगर ये नियुक्ति हो गई तो जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये नियुक्ति किसी और की तरफ से नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। अब इसी को लेकर सवाल भी खड़ा किया गया है। क्या सवाल खड़ा किया गया है? देखिए, अलका लिखती हैं कि जिस देश में चुनाव आयोग में पहले ही एक चुनाव आयुक्त का पद खाली था और अब दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सामने आया है, ये कोई आम बात नहीं है। मतलब अब मोदी जी खुद तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा, चुनाव कैसे होगा, क्या लोकतंत्र अब अपने अंतिम दौर में है। अगर ये नियुक्ति हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को अब अपने अंडर में ले लेंगे और जो मनाएगा वो करेंगे। इसी को रोकने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और ये याचिका किसी और की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस नेता की तरफ से लगाई गई है। क्या खबर है? खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नए कानून के तहत ना हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की गई है मांग। तो जो नया कानून बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सर्वे सर्वा हैं, 15 मार्च को मीटिंग जिसके तहत बुलाई गई है वो ना हो, ये नियुक्ति ना की जाए, क्योंकि ये नियुक्ति होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका मनाएगा उसको मुंह उठाकर चुनाव आयुक्त बना देंगे और ऐसे में लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर कोई आखिरी उम्मीद बची है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। खबर में देखिए, अंदर लिखा भी है कि निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त को 2 पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ना होने दे। तो ये कानून जो 2023 में लाया गया है, ये क्या कहता है आपको बता दें। इस कानून के तहत जो नियुक्ति होगी उसमें चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का नेता होगा। अब जब विपक्ष का नेता अकेला पड़ जाएगा तो 2 लोगों के सामने वो क्या ही कर पाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्ट तौर पर यह नियुक्ति कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसी को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने 2023 मार्च के महीने में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उस नियुक्ति पैनल में देश का सीजीआई होगा, प्रधानमंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। लेकिन मोदी सरकार को इतना डर सताने लगा कि ये लोग आनन फानन में बिल ले आए और इस बिल के तहत संविधान में संशोधन कर दिया गया और इस संशोधन के तहत सीजीआई चंद्रचूड़ जो अभी हैं मुख्य न्यायाधीश, उन्हें नियुक्ति पैनल से बाहर कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों के सामने विपक्ष का नेता क्या ही कर पाएगा।
जाएगा। अगर मान लीजिए मतभेद हो गया और वोटिंग होगी तो वोटिंग में तो वही लोग जीत जाएंगे। तो समझने वाले तो समझ गए कि खेल कितना तगड़ा चल रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है और इस नियुक्ति को रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें, अगर ये नियुक्ति 15 मार्च को हो जाएगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि पूर्व जस्टिस रोहिंटन का भी यही कहना है। एक तरफ नियुक्ति की डेट निकलकर सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हैं, ये खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो क्या कहा था जस्टिस रोहिंटन ने, बयान सुनाती हूं। देखिए, इसमें खबर में लिखा हुआ है कि संसद से बिल पारित होता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। जस्टिस नरीमन की टिप्पणी, तो पूर्व जस्टिस रह चुके हैं, इनका क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो अदालत इसे निरस्त कर देना चाहिए। मुंबई के दरबार हॉल में एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि यदि सीईसी 2 ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता के चयन में समिति द्वारा किया जाता है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएगा। तो पूरा लब्बो लुबाब यह है कि अगर ऐसा हो गया तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो हो ही नहीं सकता है, यह एक कल्पना मात्र बनकर रह जाएगा अगर यह नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री की पैनल के द्वारा की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि खेल कितना तगड़ा चल रहा है। एक तरफ चुनावी चंदे को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है, दूसरी तरफ मोदी सरकार खेले पर खेला करती चली जा रही है। अब ऐसे में ये लोग 400 तो क्या 500 भी पार कर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और 400 पार करके जो इनका प्लान है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि कर्नाटक से बीजेपी के एक सांसद है जिनका बयान सोशल मीडिया पर निकलकर जब से सामने आया है तब से तो बवाल मच गया है। तो 400 पार करके क्या करना चाहते हैं सांसद जी, सुनिए। देखिए, खबर में लिखा है कि कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा, हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जा सकता है। उत्तर कन्नड़ जिले में एक सार्वजनिक रैली में हेगड़े ने कहा कि अगर ये सब बदलना है तो सिर्फ लोकसभा में बहुमत के वोटों से ही होगा। हमें लोकसभा के साथ राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। तो इतना बहुमत मिल जाए तो अपना ही तानाशाही चलेगी, यही कहना है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को ही हटा देंगे। एक तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ को संविधान में संशोधन करके किस तरीके से हटाया गया आप जानते हैं। अब ये लोग संविधान ही बदल देना चाहते हैं। एक तरफ जहां सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना है कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है तो यहां पर कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। हमारा देश तो इतना विविधता से परिपूर्ण है कि यहां पर एक हिंदू राष्ट्र के नाम तो छोड़िए, एक गांव भी हिंदुओं के नाम पर नहीं बसाया जा सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ की टिप्पणी है। वहीं दूसरी तरफ सांसद जी का क्या कहना है सुना आपने। इसी पर राहुल गांधी का कहना है कि यही इनके मंसूबे हैं जो कि अब निकलकर बाहर आ रहे हैं। संघ और भाजपा यही चाहती है और इसीलिए लोग 400 पार करना चाहते हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर चुनावी चंदा खुल भी गया तब भी इन लोगों का क्या ही कोई कुछ बिगाड़ पाएगा जब चुनाव आयोग और ईवीएम इनके हाथ में पहुंच जाएगा। तो इन सब के बीच आपको क्या लगता है, जो याचिका दाखिल की गई है, क्या इस पर 15 मार्च को जो नियुक्ति होने वाली है इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ रोक लगाएंगे, सुनवाई करेंगे तो क्या फैसला निकलकर सामने आएगा, और अगर इस पर फैसला नहीं हुआ तो लोकतंत्र का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।